साइफर केस में खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन और पीटीआई वकील शिराज रांझा के दरमियान दिलचस्प मुकालमा। जज ने कहा, अल्लाह को साइफर केस का फैसला मेरे हाथों से कराना है तो मैं ही करूंगा, ट्रायल होगा तब ही चेयरमैन पीटीआई बाहर आएंगे ना। वकील ने कहा, साइफर केस की समाअत 10 अक्टूबर को थी, नकूल के लिए क्यों जल्द समाअत रखी। जज ने कहा, ट्रायल के लिए वाफिर वक्त दे रहा हूं, कानूनी टीम को समझ ही नहीं आ रही, मैं नहीं तो कोई और ट्रायल कर लेगा। वकील ने चेयरमैन पीटीआई को अडियाला जेल मुंतकली की दरखास्त पर गलती का एतराफ किया। इस पर जज ने कहा, हाँ मखा जेल मुंतकली का तमाशा बनाया गया, शुक्र है आपने गलती तस्लीम की। उस्मान डार ने अच्छा शहरी होने का सबूत दिया। रहनुमा इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी फयाजुल हसन चौहान कहते हैं, किचन कैबिनेट ने जो हकायक बताए वो पूरी कौम ने सुने। किचन कैबिनेट ने कहा, चेयरमैन पीटीआई ने अहम तंसीबात पर हमले की तैयारी, पाक फौज, अदालत और इदारों के खिलाफ नौजवानों की जहन साजी की। सुप्रीम कोर्ट में परवेज इलाही की दरखास्त जमानत पर समाअत। वकील लतीफ खोसा ने दलाइल दिए, ये मजाक है कि जमानत के बाद दूसरे केस में पकड़ लिया जाता है, जंगल जैसा सुलूक हो रहा है। जस्टिस सरदार तारिक ने रिमार्क्स दिए, ये मजाक तो 70 साल से हो रहा है, आप बताएं कानून क्या कहता है। हाई कोर्ट कैसे कह रही कि किसी भी केस में गिरफ्तार न किया जाए। समझ नहीं आ रहा किस कानून के तहत जमानतें दी जा रही हैं। क्या हाई कोर्ट किसी मुलजिम को नामालूम एफआईआर पर वसी रिलीफ दे सकती है। लतीफ खोसा बोले, सुप्रीम कोर्ट केस को गैर मुअस्सर कहती है तो फिर पाकिस्तान का अल्लाह ही हाफिज। जस्टिस सरदार तारिक ने कहा, गलत उठाने वाले के खिलाफ जाएं, पर्चे करवाएं। लापता अफराद के केसेस पाकिस्तान के नाम पर सियाह धब्बा लगा रहे हैं। लोग लापता हो जाते हैं लेकिन रियासत कुछ नहीं करती। अदालत बार बार डायरेक्शन जारी करती है लेकिन अमल दरामद नहीं हो रहा। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के सहाफी मुदस्सिर नारो और दीगर गुमशुदा अफराद के केस में रिमार्क्स। कहा, वजीर आजम पेश हुए लेकिन उन्होंने भी अदालत को गुमराह किया। कोई मुल्क आपको डॉलर नहीं देगा अगर शहरी महफूज ना हो। अटॉर्नी जनरल वजीर आजम से मिलकर पेशरफ्त से आगाह करें। चीफ जस्टिस ने कहा, लोगों का लापता होना मुल्क की बदनामी का बाइस बनता है। पुराने अटॉर्नी जनरल ने भी सिर्फ बातें की, महज बातें नहीं, अमली काम करें। उस्मान डार सामने आ गए, फरूख हबीब और सदाकत अब्बासी भी जल्द मंजर आम पर आएंगे। साबिक वफाकी वजीर फैसल औदा का दावा। कहा, उस्मान डार को एहसास था मगर शुरू में हिम्मत नहीं थी। उस्मान डार ने जो नाम लिए 100% दुरुस्त हैं, वो कुछ नाम लेना भूल भी गए। चेयरमैन पीटीआई के अपने ही साथी उन्हें ले डूबे। बंदूक से गोली खान साहब ने चलाई थी। धरने का मकसद आर्मी चीफ को हटाने की कोशिश थी। यही काम उन्होंने चीफ जस्टिस के लिए भी किया। मौजूदा चीफ जस्टिस और सिपह सालार कौम के हीरो हैं, मायूस नहीं करेंगे। मुल्की मफाद के खिलाफ काम करने वालों ने फौजी तंसीबात पर हमला किया। इन पर मुकदमात भी चल रहे हैं। शरपसंदों के सिवा किसी पर इलेक्शन लड़ने पर पाबंदी नहीं। साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी की मीडिया से गुफ्तगू। नून लीग के बदलते बयानिए पर कहा, पीपल्स पार्टी का मौकफ हमेशा से एक रहा है। पार्टी सदर और चेयरमैन पॉलिसी का ऐलान करेंगे। नैयर बुखारी कहते हैं, मसाइल का हल इलेक्शन है। जनवरी का आखिरी हफ्ता गोल मोल बातें हैं, इंतखाबात की तारीख दी जाए। चेयरमैन पीटीआई को जेल में तहफ्फुज़ फराहम करने की दरखास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए, जवाब तलब कर लिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, जो कुछ अदालत कर सकती है उस पर मैं ऑर्डर कर दूंगा। तोशाखाना केस में सजा के खिलाफ अपील में रियासत को फरीक बनाने की मुतफर्रिक दरखास्त दायर। नाअहली का फैसला मुअत्तल करने के लिए भी अदालत से रुजू। बेटों से बात कराने की नई दरखास्त की एटीसी में समाअत। अदालत ने 10 अक्टूबर को सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल से रिपोर्ट तलब कर ली।
विफाकी हुकूमत का नैब तरमीम के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में नजरसानी दरखास्त दायर करने का फैसला। जराये के मुताबिक वजारत कानून ने नजरसानी का मुसव्वदा तैयार करना शुरू कर दिया। आइंदा हफ्ते नजरसानी दरखास्त दायर की जाएगी। दरखास्त में नैब तरमीम बहाल करने की इस्तदा की जाएगी। पाकिस्तान अफगान महाजरीन नहीं गैर कानूनी मुकीम अफराद के खिलाफ है। तर्जुमान दफ्तर खारजा की मीडिया ब्रीफिंग। कहा, गैर कानूनी बाशिंदों को मुल्क से मरहलावार निकाला जाएगा। पाक अफगान बाहमी तिजारत बंद होने से मुतालिक रिपोर्ट्स बेबुनियाद हैं। पाकिस्तान ट्रांजिट ट्रेड का गैर कानूनी इस्तेमाल रोकने के लिए इक़दाम कर रहा है। पाकिस्तान में गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदों के खिलाफ एक्शन तेज। इस्लामाबाद के मागला टाउन में गैर कानूनी अफगान बस्ती मस्मार कर दी गई। सीडीए के मुताबिक मोची मोड़ा में अरसे दराज से अफगान बाशिंदों ने कब्जा कर रखा था। निगरान हुकूमत ने अफगान ट्रांजिट ट्रेड के तहत 212 अशिया की तिजारत पर पाबंदी आयद कर दी। एफबीआर ने एसआरओ जारी कर दिया। कपड़े की 17 अक़साम, टायर्स, कॉस्मेटिक्स, 3 तरह की चाय की पत्ती, बादाम, ताजा फल, रेफ्रिजरेटर, एसी, जूसर और मिक्सर ब्लेंडर अफगान ट्रांजिट ट्रेड के जरिए गुजरने पर पाबंदी होगी। फैजाबाद धरना केस में एमक्यूएम ने भी नजरसानी वापस लेने की दरखास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी। एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड महमूद शेख ने दरखास्त में कहा, वो एमक्यूएम और राब्ता कमेटी की हिदायत पर नजरसानी दरखास्त पर कार्रवाई नहीं चाहते। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस में जमीयत उलमा इस्लाम फे ने तहरीरी जवाब जमा करा दिया। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दरखास्तें मुस्तरद करने की इस्तदा। मौक़िफ़ अपनाया। अदालती फैसलों के मुताबिक मज़कूरा एक्ट आईनी और कानून से मुतसादम नहीं है। पार्लियामेंट ही वो फोरम है जो कानून बना सकता है या इसमें तरमीम कर सकता है। आईन पाकिस्तान इख्तियारात किसी एक फर्द को तफवीज़ नहीं करता। भारत में दुनिया क्रिकेट की सबसे बड़ी जंग। वर्ल्ड कप के इफ्तिताई मैच में दिफाई चैंपियन इंग्लैंड और न्यूजीलैंड मद्दे मुकाबिल। न्यूजीलैंड के 4 खिलाड़ी आउट हो गए। इंग्लिश टीम की बैटिंग जारी। 94 रन पर 4 खिलाड़ी पवेलियन लौट गए। पाकिस्तान अपने पहले मैच में कल नीदरलैंड से टकराएगा। चटपटे तबसरों के साथ वर्ल्ड कप के तमाम मैचेस देखिए पाकिस्तान के पहले HD चैनल ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। डॉलर की कदर में मुसलसल गिरावट। इंटरबैंक में डॉलर मजीद ₹1.18 सस्ता 283 रुपए 50 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर ₹1 सस्ता होकर 284 रुपए में फरोख्त हो रहा है। बैनुल-अक़वामी मंडी में खाम तेल की कीमत में 2 माह की कम तरीन सतह। तेल की कीमत में तकरीबन 5% की नुमाया कमी। लंदन ब्रेंट ऑयल $86.44। वेस्ट टेक्सास खाम तेल $84.71 फी बैरल पर आ गया। फी तोला सोना भी $25 कमी के बाद 7 माह की कम तरीन सतह पर आ गया। एशियाई मार्केट में सोने की कीमत $1817 फी आउंस हो गई। पाकिस्तान में फी तोला सोना 1,92,000 रुपए का हो गया। आजाद कश्मीर में बिजली के बिलों में टैक्सेस और दीगर मसाइल के हल के लिए हड़ताल। मुख्तलिफ निजी और सरकारी तालीमी इदारे बंद। कई शहरों में ट्रांसपोर्ट सर्विस मुतासर। ट्रैफिक मामूल से कम। मुजाहिदीन ने आजाद कश्मीर को मुख्तलिफ शहरों से मिलाने वाली सड़कों को बंद कर दिया। आजाद जम्मू और कश्मीर यूनिवर्सिटी ने MPhil और PhD के टेस्ट भी मुअख्खर कर दिए। नून लीग ने हमेशा सियासत पर रियासत को तरजीह दी। नवाज शरीफ माशी मुश्किलात के हल का एजेंडा देंगे। शहबाज शरीफ की ताजिरों से मुलाकात में गुफ्तगू। नून लीग के सदर शहबाज शरीफ की अवामी राब्ता मुहिम जारी। गुज़िश्ता शब फिरोजपुर रोड पर अवाम ने साबिक वजीर आजम की गाड़ी रोक ली। शिकायत के अंबार लगा दिए। शहबाज शरीफ इसी हल्के से रुकने कौमी असम्बली मुंतखब हुए थे।
कराची में अनऑथोराइज बिल्डिंग्स का एक जंगल बना हुआ है। वो बिल्डिंगें एक दिन एक रात में नहीं बनी होगी। उस इलाके के नुमाइंदे, पुलिस, बिल्डिंग कंट्रोल के लोग इन्वॉल्व होंगे। ग्राउंड एंड फर्स्ट फ्लोर का नक्शा पास करा लिया, उसके अंदर पैसे देके 10 मंजिला बन जाता है। जहां 400 घर थे, 4000 घर बन गए हैं। जो बन चुकी हैं, जो ऑक्यूपाइड नहीं है, उन बिल्डिंग को तोड़ें। कराची गैर कानूनी इमारतों का जंगल है। निगरान वजीर बल्दियात सिंध मुबीन जमानी कहते हैं, मकामी नुमाइंदों, पुलिस, SBC अमले की मिली भगत से शहर में गैर कानूनी तामीरात हुई। गरीब सामान जेवर बेचकर घर खरीदते हैं। आबाद इमारतों को तोड़ना नहीं चाहते। शहर में गैर कानूनी हाइड्रेंट से 50 लाख से करोड़ों रुपए तक रिश्वत जाती है। 100 गैर कानूनी हाइड्रेंट्स तोड़ दिए। सरकारी प्लॉट्स पर कब्जा, LD अफसरान पर हमला और फायरिंग का केस। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने मंशा बम को 14 रोजा जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया।